दोस्तों, झालावाड़ जेल में बंद नरेश मीणा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। 25 जुलाई से नरेश मीणा लगातार झालावाड़ जेल में बंद है स्कूल हादसे के मामले में। लेकिन इसी बीच अब नरेश मीणा को वापस एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले केस में जेल भेजने की कोशिश हो रही है। दरअसल इस मामले में 2 सुनवाई हो चुकी है और तीसरी तारीख भी मिल चुकी है। सबसे पहले नरेश मीणा के झालावाड़ जेल जाने के बाद 11 अगस्त को नरेश मीणा को झालावाड़ से टोंक SC/ST कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर नगरफोर्ट थाने की तरफ से यह कहा गया कि नरेश मीणा ने हाईकोर्ट से जो सशर्त जमानत मिली है उस जमानत का उल्लंघन किया है और नरेश मीणा ने उन नियमों को नहीं माना। ऐसे में नरेश मीणा की जमानत याचिका खारिज की जानी चाहिए। अब इसको लेकर के नगरफोर्ट थाने की तरफ से प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है नरेश मीणा की जमानत याचिका खारिज करने को लेकर। और इस मामले को लेकर 29 अगस्त को फिर से सुनवाई हुई थी और इस बार भी नरेश मीणा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन नरेश मीणा के वकील जो हैं फतेहराम मीणा, उन्होंने नरेश मीणा के मामले में जवाब देने के लिए कुछ दिन का समय मांगा है और ऐसे में अब कोर्ट ने समय भी दिया है और अब जो सुनवाई है वो 11 सितंबर को होने वाली है। 11 सितंबर को एक बार फिर से नरेश मीणा को झालावाड़ से टोंक SC/ST कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि इससे पहले 4 सितंबर को नरेश मीणा की झालावाड़ मामले में भी सुनवाई है जमानत याचिका पर, लेकिन 11 सितंबर को अब SC/ST कोर्ट ने नरेश मीणा की अगली सुनवाई के लिए तारीख दी है। और नगरफोर्ट थाने की तरफ से यह बार बार कहा जा रहा है कि नरेश मीणा ने हाईकोर्ट द्वारा जिन सशर्त नियमों पर सशर्त जमानत दी थी उस जमानत के नियमों का उल्लंघन किया है, नियमों को तोड़ा है। ऐसे में नरेश मीणा की जमानत याचिका खारिज करके नरेश मीणा को दोबारा जेल भेज दिया जाना चाहिए। तो ऐसे में लगातार थाने की ओर से, पुलिस की ओर से लगातार कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से नरेश मीणा को जेल भेज दिया जाए। हालांकि ये जो पूरा मामला है वो समरावता मामले का है, जब एसडीएम को नरेश मीणा ने थप्पड़ मार दिया था और वो केस लगातार चल रहा था। 8 महीने बाद नरेश मीणा को सशर्त जमानत मिली और जमानत मिलने के मात्र 13 दिन बाद नरेश मीणा जब जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे थे, उस यात्रा के दौरान झालावाड़ में हादसा होता है। नरेश मीणा झालावाड़ चले जाते हैं सीधा और उन 7 मासूम बच्चों के न्याय के लिए मांग को लेकर के धरने पर बैठ जाते हैं। वहां से नरेश मीणा को शांति भंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद नरेश मीणा पर अस्पताल प्रशासन की तरफ से FIR दर्ज करवा दी जाती है और उसके बाद फिर से नरेश मीणा को दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद से लगातार नरेश मीणा झालावाड़ मामले में बंद है, झालावाड़ जेल में बंद है। और उसके बाद नरेश मीणा की सुनवाई भी हुई, लेकिन कोर्ट ने नरेश मीणा की जमानत याचिका यह कहकर खारिज कर दी थी कि नरेश मीणा आदतन अपराधी हैं और आदतन अपराधी को जमानत देना मतलब समाज में नकारात्मक संदेश देना है। और ऐसे में अब नरेश मीणा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और इसी बीच अब अंत में उपचुनाव भी आ चुके हैं। उपचुनाव की तैयारी का समय है, प्रचार करने का समय है, लेकिन इसी बीच नरेश मीणा जेल में बंद है। नरेश मीणा लगातार इस सीट को जीतने की, यहां से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके थे, लेकिन इसी बीच अचानक से नरेश मीणा का जेल जाना नरेश मीणा के समर्थकों के लिए बड़ी मुश्किल बन चुका है। वो लगातार नरेश मीणा की रिहाई की मांग कर रहे हैं। नरेश मीणा का परिवार नरेश मीणा की रिहाई की मांग कर रहा है। इसके साथ ही झालावाड़ मामले में जिन मासूम बच्चों की जान चली गई उसको लेकर भी नरेश मीणा के समर्थक लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर नरेश मीणा के पिताजी, नरेश मीणा के दोनों बेटे और नरेश मीणा के तमाम समर्थक जयपुर में शहीद स्मारक पर भी धरना कर चुके हैं, सत्याग्रह कर चुके हैं। लेकिन अभी तक नरेश मीणा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब जो है वो लगातार नरेश मीणा को एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में वापस से जेल भेजने की कोशिश हो रही है। अब नगरफोर्ट थाने की तरफ से प्रार्थना पत्र भी पेश कर दिया गया है। 11 अगस्त को पहली सुनवाई हुई, 29 अगस्त को दूसरी सुनवाई हुई और अब 11 सितंबर को अगली सुनवाई होने वाली है, जिसमें एक बार फिर से तय होगा कि फिर से तारीख बढ़ेगी या फिर नरेश मीणा को वापस झालावाड़ से उठा करके टोंक जेल में डाला जा सकता है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? अब नरेश मीणा को एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में आखिर क्यों दोबारा जेल भेजने की कोशिश हो रही है? क्यों नरेश मीणा की जमानत खारिज करवाने की कोशिश हो रही है? और इसको लेकर नरेश मीणा के समर्थक चेतावनी भी दे चुके हैं कि अगर ऐसा हुआ तो फिर विधानसभा का घेराव किया जाएगा, क्योंकि विधानसभा का सेशन भी शुरू होने वाला है। लेकिन दोस्तों, आखिर कैसे, किस तरीके से नरेश मीणा को फंसाया जा रहा है? कौन नरेश मीणा को फंसा रहा है? क्यों नरेश मीणा को फंसाया जा रहा है? इसके पीछे की वजह कौन है? कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि नरेश मीणा जेल से बाहर आ जाए? किसको दिक्कत है नरेश मीणा से? दोस्तों, आपको जो भी लगता हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।